पिंक एलिफेंट थ्योरी क्या है? वालिदैन और असاتज़ा के लिए ये थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिंक एलिफेंट थ्योरी क्या है? वालिदैन और असatज़ा के लिए ये थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ना सोचने को कहा जाए तो वो चीज़ फ़ौरन आपके जहन में और ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ गुलाबी हाथी के बारे में ना सोचें तो सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में आएगी वो गुलाबी हाथी की तस्वीर ही होगी। हमारा दिमाग मनफी अल्फाज जैसे ना करो, ना सोचो पर फोकस करने के बजाय उसे क्या करना है पर ज़्यादा फोकस करता है। मिसाल के तौर पर झूठ मत बोलो में हमारा फोकस झूठ बोलो पर होगा, जबकि हमेशा सच बोलो में हमारा फोकस सच बोलो पर होगा। इसलिए वालिदैन और असatज़ा बच्चों के साथ हमेशा मस्बत अल्फाज और हिदायत इस्तेमाल करें। आप बच्चे से वो कहें जिसकी आप उनसे तवक्को रखते हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं कि वो ना करें। जैसे शोर मत करो कहने से बेहतर है खामोशी से बैठकर बात सुनो, क्योंकि पहले जुमले में बच्चे का फोकस शोर जबकि दूसरे जुमले में उसका फोकस खामोशी पर होगा। आपने बस एक सादा सा फार्मूला अपनाना है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसका जिक्र करें और जो चीज़ आप नहीं चाहते उसका जिक्र हरगिज़ मत करें। ए हमारे रब, हमें हमारे ज़ौजैन और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक और दिल का सुकून अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। Like, share, subscribe.